हेलो स्टूडेंट्स, क्लाइमेक्स मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आर के रंजन आपके बीच। आज हम लोग नया पुनः फिर से पिछले एक्सरसाइज जहाँ पे हम लोग कंप्लीट किए थे उसी के जस्ट आगे हम लोग आज अगला क्वेश्चन लेके आए हैं। इसलिए हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन जो दिया गया है वो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट किए थे, है ना। आज हम लोग पुनः फिर देखने जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या है ना। तो देखिए हमारे पास लिखा हुआ है कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स इफ लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन xn माइनस 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू n। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि आप बताओ कि n का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा। एक देखिए n जो लिखा हुआ है, ये जो n लिखा हुआ है कह रहा है कि n का वह मान बताओ कि n का वैल्यू को यदि हम रख दे, वह n का वैल्यू को क्या रख दे कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो 80 के बराबर आ जाए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं, कैसे हम लोग सोचते हैं। तो ध्यान देंगे, देखिए हमारे पास जो ये दिया गया है इस पैटर्न पे हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, एक रूल्स पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं ध्यान देंगे। देखिए ऐसा पढ़े हम लोग किले में x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a। दिस इज इक्वल टू हमने पढ़ा है कि n a के पावर n माइनस 1। यानी कहने का मतलब हुआ कि जितना ये पावर में रहेगा उतने ही से गुना और उसी के देखिए अगर जहां पे ये टेंड करता है उसके पावर्स में से एक कम कर देना है n में, है ना। तो ये आपको देखो यही पैटर्न, यही टर्म देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पे सोचिए और इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करके देखिए इसके रूप में यहाँ पे बना दीजिए। जहां पे वो देखिए a लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पे 2 दिया गया है, जहां पे m दिया हुआ है तो यहाँ पे भी m दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इस फॉर्मेट में हम लोग इतना इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज कन्वर्ट, है ना। तो देखिए हम लोग बात करते हैं ऐसा जो दिया गया इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट 80। अब देखिए दिस इज इक्वल टू दिस जो हम लोग को आया। अब आपको सोचना है, सोचना क्या है कि हम n का मान क्या रखें कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमें 80 के बराबर मिल जाए। या आपको यह भी सोचना है कि ये जो हमारे पास 80 दिया गया, अगर इधर से सोचते हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो फिर इधर से आप सोचिए कि 80 को इस तरह के पैटर्न में हम लोग कैसे बनाएं ताकि उसका रिजल्ट हमें 80 आ जाए। तो इसका मतलब हमको सोचना यह है कि देखिए ये लिखा हुआ है 2 का पावर n माइनस 1, तो सेम इसी पैटर्न से आप सोचिए कि 80 जो लिखा हुआ है इस 80 को 2 के पावर हम लोग क्या रखें, 2 का पावर हम लोग क्या रखें ताकि उसका रिजल्ट में से हम लोग जितना पावर रखेंगे, है ना, उसी के नंबर से हम लोग क्या करते हैं। अगर हम यहाँ पे जितना रखें, यहाँ पे अगर देखिए हम यहाँ पे 2 के पावर अगर हम 4 रखते हैं, मान लिया जाए कि हम 2 टू द पावर अगर हम 4 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 5 से गुना करना होगा। रिजल्ट देखिए इसके पावर में जितना रहता है उससे एक ज्यादा होना चाहिए। क्या है देखो यहाँ लिखा हुआ है ये n लिखा है कि यहाँ n माइनस 1 लिखा है, मतलब जितना यहाँ पे है उससे एक ज्यादा है, या तो फिर कहेंगे यहाँ पे जितना है उससे क्या है एक कम है। तो अब आप सोचिए कि इसी प्रकार से हम लोग अगर देखें कि 80 जो लिखा हुआ है तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हमको सोचना है कि देखिए कि n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ये जो 80 दिया गया उसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 का है देखिए ध्यान दीजिए 5 माइनस 1 यदि हम फाइंड करेंगे तो देखिए 5 इंटू 2 टू द पावर 4 होगा। तो 2 टू द पावर 4 जो हम लोग कहते हैं तो इस बात को हम लोग कहेंगे 2 टू द पावर 4, मतलब क्या हुआ, इट मींस 2 4 टाइम्स, दैट मींस 2 into 2 into 2 into 2 and this is equal to 16 and 16 into 5 is equal to 80, है ना। इसका मतलब है
कि हम लोग ऐसा टर्म को इस तरह के फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं। अब जैसे ही सेट किए तो अब ये और ये फॉर्मेट देखिए अब एक ही जैसा दिख रहा है, अब एक ही जैसा दिख रहा है, तो अब इसको इक्वेट करिए, n के फॉर्मेट को, n के टर्म को आप इक्वेट करिए। तो बोलिए यहां से कि देयरफॉर इक्वेटिंग द सेम कोएफिशिएंट दैट मींस n इज इक्वल टू क्या 5, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो यही आपका हो गया आंसर। देखिए वही पूछ रहा था कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n का पॉजिटिव मान क्या होगा, तो क्या हो गया 5 हो गया। क्लियर है, ये बात आप समझ गए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। सेम इसी पैटर्न से हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है ना। ध्यान देंगे, वन बाय वन हम लोग लेके चल रहे हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन को, इसलिए क्या है इस पे हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। एक क्वेश्चन 19 क्या कहता है, इसको आप ध्यान देंगे, अगर किताब होगा तो आप पढ़ेंगे कि वो क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है इसमें कि फाइंड ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए इफ लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर 3 माइनस a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, x टू द पावर 4 माइनस 1, x माइनस 1। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू, ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा, अभी इस टर्म को, इस फंक्शंस को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए ध्यान देंगे कि ये हमारे पास जो दिया गया है एक अलग टर्म है, ए दिया गया है अलग टर्म है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का दोनों जो है वो आपस में क्या है बराबर है। जब दोनों के दोनों जो है सो आपस में बराबर है तो बताओ द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, ए का वैल्यू क्या होगा। तो अब आप समझिए कि ये जो हमारे पास जो दिया गया है, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपका ये पैटर्न जो हम लोग जान रहे हैं, जो हम लोग प्रॉपर्टी जान रहे हैं, जो रिजल्ट जान रहे हैं, उस रिजल्ट्स को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 3 इंटू ए का पावर 3 माइनस 1, ए का पावर 3 माइनस 1, और इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 1 के पावर 4 माइनस 1। जैसे ही हम लोग ऐसा लिखते हैं तो आप दिमाग लगाइए, इसको हम लोग कह रहे हैं 3 ए का स्क्वायर, फिर कह रहे हैं 4 इंटू 1, क्योंकि 1 के पावर 3 है तो ये 1 होगा। अब इसके बाद हम लोग कहते हैं कि 3 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास रिजल्ट 4। अब हमें फाइंड करना है ए का वैल्यू, तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं 4/3। अब जैसे हम लोग ऐसा लिखते हैं तो देखिए ये जो लिखा हुआ है इस ए में स्क्वायर है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा तो रूट में होगा, तो ये हो जाएगा 4/3। अब जैसे ये 4/3 होगा तो देखिए हम लोग कहते हैं ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3, ऐसा हुआ। अब जैसे वो ऐसा हुआ तो आपसे पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ए का जो वैल्यू देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हमको पॉजिटिव कहना होगा, तो 2/√3 होगा, यही आपका आंसर होगा, है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसी प्रकार से हम लोग को देखना है कि अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है, किस टाइप का है ना। तो देखिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, ये लिखा हुआ क्या है इसको आप समझेंगे
वन बाय वन हम आपको सॉल्यूशन करवा दिया जा रहा है, जिसको आप सिर्फ आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ये लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस 4x माइनस रूट अंडर 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाय x। अब कहता है द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। तो देखिए सबसे पहली बात है कि इस क्वेश्चन में यदि हम लिमिट अप्लाई करते हैं, यदि हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आप पुट करेंगे तो 1 प्लस 4 इंटू 0 मीन्स क्या है, 1 प्लस 0 मीन्स 1, और फिर 1 माइनस 3 इंटू 0 यानी 1, तो ये 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो ये आ रहा है आपके पास 0/0। तो 0/0 तो हमारा वैल्यू तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, तो फिर से देखिए कि क्या ऐसा कोई मेथड्स हम लोग पढ़े हैं, ऐसा कोई रूल्स पढ़े हैं जहां से हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ा पाए। तो हाँ जी हम लोग पढ़े हैं। क्या है ये जो लिखा हुआ, ये क्या है, रूट में दिया गया है। रूट में दिया गया मतलब इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे किया जाता है, तो आपको पता है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया गया है उसके नोमेटर में चाहे डिनोमिनेटर में उसका चिन्ह में परिवर्तन करना है, साइन में क्या है परिवर्तन करना है, और नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में गुणा कर देना है। तो देखिए हम लोग कहते हैं ऑन रेशनलाइजेशन, है ना। तो रेशनलाइजेशन में क्या कह रहे हैं हम लोग कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस 4x रूट अंडर 1 माइनस 3x बाय x इंटू क्या कह रहे हैं रूट अंडर 1 प्लस 4x प्लस रूट अंडर 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3x। देखिए अब जैसे वो ऐसा दिया गया तो अब इसमें पुनः फिर से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। देखिए ये टोटल को मान लीजिए आप a, इसको मान लीजिए b, फिर हो गया ये a, फिर हो गया b। तो देखिए a माइनस b और a प्लस b मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कहते हैं रूट अंडर 1 प्लस 4x का स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 1 माइनस 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x रूट अंडर 1 प्लस 4x प्लस रूट अंडर 1 माइनस 3x। अब जैसे वो ऐसा आता है देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 4x और ये मतलब देखिए अंदर गुना हो जाएगा तो माइनस और ये हो जाएगा प्लस 3x डिवाइडेड बाय x, फिर कहेंगे हम लोग रूट अंडर 1 प्लस 4x प्लस रूट अंडर 1 माइनस 3x, है ना। तो अब देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए 1 कैंसिल आउट हो गया, 4 और 3 7, तो कहते हैं हम लोग 7x डिवाइडेड बाय x रूट अंडर 1 प्लस 4x प्लस रूट अंडर 1 माइनस 3x। अब देखिए यहां जैसे हम लोग को देखें तो ये क्या हुआ, x से x हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब जैसे कैंसिल हुआ तो इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि इसके बाद का रिजल्ट क्या है। तो कह रहे हैं हम लोग कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अब नोमिनेटर में आपके पास बचा क्या ओनली 7 एंड डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस 4x प्लस रूट अंडर 1 माइनस 3x। तो देखिए कहते हैं हम लोग इसके लिए 7 बाय रूट अंडर 1 प्लस 4x प्लस रूट अंडर 1 माइनस 3x। अब जैसे वो ऐसा आया तो इसमें से आप देखिए जैसे ये टर्म आया उसके बाद पुनः फिर से लिमिट अप्लाई करके देखो कि क्या ये वैल्यू दे रहा है। तो हम लोग कहेंगे यहां पे अप्लाइंग लिमिट। तो देखिए हो जाएगा 7 बाय रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस रूट अंडर 1 माइनस 3 इंटू 0। तो देखिए 7 बाय रूट अंडर 1 प्लस 0 मीन्स 1, है ना, या फिर 1 माइनस 3 इंटू 0 मतलब हो गया क्या 1। तो आप जान रहे हैं कि 7 बाय, ये देखिए इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू पुनः 1, तो ये क्या हो जाएगा 7 बाय 2। देखिए फाइनाइट वैल्यू है तो ये आपका हो गया आंसर। तो हम समझते हैं कि ये जो आपके पास जो क्वेश्चन जो दिख रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो
इसी प्रकार से क्या है कि आपका जो अगला क्वेश्चन सब जो दिया गया है ये सभी का सभी है ना, जिसमें से आपका दिया हुआ जैसे 21 है, 22 है, 23 है, ये सभी का सभी जो प्रॉब्लम है आपका रेशनलाइज करने के बाद ही वो रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। इसलिए हम समझते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से बनाइए। इसके बाद हम लोग अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फिर अगले क्लास में हम लोग अगले क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और वन बाय वन हम लोग फिर सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।